ये वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जीव दृष्टि से आपका अंश है और तत्व दृष्टि से जब विचार करता हूँ राम, तो जो आप हो वह मैं हूँ और जो मैं हूँ वह आप है, हनुमान जी कह रहे हैं। सभी संतों के सामने राम जी ने प्रश्न किया था। कथा हमने यहाँ पर छोड़ी थी, गीता ज्ञान की यहीं से शुरू कर रहे हैं। कथा रोज सुनिए और अपने जीवन को सफल बनाइए, ये गीता ज्ञान है। देवताओं ने जय जयकार घोष किया, देवताओं ने पुष्प बरसाए, राम जी ने गले लगा लिया। क्या है? उनका अंश ही तो है। तरंग क्या है? समुद्र का अंश ही तो है। घड़ा क्या है? मिट्टी का अंश है। अंश माने स्वरूप। घड़ा अलग दिख रहा है मिट्टी से, पर घड़े में मिट्टी के सिवाय और है क्या? घड़ा बना किससे? मिट्टी से। रख करके ऊपर मिट्टी के ऊपर फूट जाएगा तो मिलेगा किसमें? मिट्टी में। सृष्टि के आरंभ से आज तक अरबों खरबों घड़े बने और मिट्टी में मिलकर मिट्टी के साथ एक हो गए, क्योंकि वह मूल में मिट्टी का ही स्वरूप है। अरे भाई, फ्रिज की बर्फ अगर कहें कि मूल में मैं पानी हूँ तो क्या गलत है? हम कहेंगे कि बर्फ तो पत्थर है लेकिन पानी तरल है, तो दोनों एक कैसे हो सकते हैं? नहीं, वह पानी ही बर्फ है। और अगर बर्फ 1000 साल तक बर्फ बना रहे तो वह नीलमणि पत्थर बन जाएगा। कितना कठोर पत्थर! जिसने पानी से बर्फ बनते नहीं देखा, जिसने बर्फ को नीलमणि बनते नहीं देखा, वह कभी नहीं मान सकता कि नीलमणि पानी से ही बनी है। लेकिन मूल में ये नीलमणि भी पानी ही है, बर्फ भी मूल में पानी ही है। उसने फ्रिज का धर्म स्वीकार कर लिया, अपने में आत्मसात कर लिया, इसलिए बेचारा पानी से बर्फ बन गया। फ्रिज से बाहर निकाला, गर्मी पाने के बाद ठंड उसने छोड़ी, फिर पिघल कर पानी हो गया। आपकी आत्मा पानी है, फ्रिज में रखकर जीव बन गया। इस शरीर में आकर जीव बन गया। यहाँ शरीर से अपने को अलग देखना प्रारंभ करके शरीर के धर्मों से अपने को न्यूट्रल मान लेना तो ब्रह्म हो जाएगा। ब्रह्मा को जानने वाला ब्रह्मा ही होता है। नदी का जल समुद्र को गले लगाकर समुद्र ही बन जाता है। जीव भी ईश्वर को गले लगाकर ईश्वर ही बन जाता है। हम ज्योति में लीन होना नहीं चाहते, क्या चाहते हैं? हम गोपी बनना चाहते हैं, तो ठीक है, भगवान तुम्हें गोपी ही बना देंगे। हम ग्वाल बाल बनना चाहते हैं तो भगवान बना देंगे। हम पार्षद बनना चाहते हैं तो ठीक है, भगवान वैकुंठ में पार्षद बना देंगे। ये तो हमारी रुचि पर निर्भर करता है। 5 प्रकार की मुक्ति है। परमात्मा की तरह रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाए, परमात्मा का श्लोक मिल जाए, परमात्मा के समीप रहने को मिल जाए, परमात्मा के समान ही तुम्हारी शक्ल बन जाए, परमात्मा में ही लीन हो जाओ। ये 5 प्रकार की मुक्तियाँ भागवत में लिखी हैं। स्वरूप एक तत्व लिखा है, स्वरूप एक तत्व लिखा है भागवत में। एक है स्वरूप और एक है साजुज्य। साजुज्य माने अपने अंदर ही समा जाना। अरे यदि उनमें ही समा जाएंगे तो क्या आनंद रहेगा? तो भगवान दुख रूप है क्या? भगवान आनंद का सिंधु है। आनंद के सिंधु में तुम मिल गए तो आनंद ही आनंद है। प्यार का लक्षण ये है कि दो एक बनना चाहते हैं। किसी से तुम्हारा प्यार हुआ, वह दूर खड़ा है तो तुम पास बुलाकर गले लगाते हो। दो एक होना चाहते हो, दो एक होना चाहते हो नहीं सकते, पर चाहते हैं कि हम दोनों एक ही हो जाएं। किसी से प्यार हो तो उसे दूर ही खड़ा करके रखो। नहीं, प्रीति तो 2 से 1 बनती है। नदी का जल
दौड़ रहा है समुंदर से मिलने के लिए। वेद का वचन है, जैसे नदी दौड़ती जा रही है गंगोत्री में, गंगा गंगा, प्रयाग हरिद्वार हावड़ा, गंगा गंगा, लेकिन गंगा सागर में जाकर मिल गई तो गंगा गंगा है या सागर है। जैसे गंगा का जल सागर में मिलकर सागर हो गया, उसी तरह जीव ईश्वर से मिल कर ईश्वर ही हो गया। और ईश्वर कैसा? बोले आनंद ईश्वर का स्वरूप है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीख करते त्रैलोक सुपासी। जो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। वैष्णव ने जीव को भगवान से जोड़ दिया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब वह मुक्ति की निंदा करते हैं, वह बात समझ में आती है। परमात्मा को प्राप्त करो। अरे भाई, एक दीपक जल रहा है, दीपक की ज्योति सूर्य के प्रकाश में मिलने से डरती है। मतलब है कि वह प्रकाश ही नहीं है जो प्रकाश में मिलने से डर रही है। एक दीपक की ज्योति अपने को ज्योति माने और ज्योति से मिलने से डरे। एक जल अपने को जल माने और समुद्र में मिलने से डरे। बात कुछ समझ में नहीं आती। आप भगवान से निकले हो, भगवान में ही समाने की कोशिश करो। भगवान को याद करते करते जब अंत समय तुम्हारे नाम मुख से निकलेगा तो तुम राम कहोगे तो राम बन जाओगे, कृष्ण कहोगे तो कृष्ण ही बन जाओगे। भागवत में एक जगह लिखा है कि यदि तुम नित्या गोपी बनकर रहना चाहते हो तो ठाकुर तुम्हें गोपी बनाकर रखेंगे। अगर तुम ग्वाल बाल बनकर रहना चाहते हो तो ठाकुर तुम्हें ग्वाल बाल बनाकर रखेंगे। आप साकेत जाना चाहते हो तो भागवत में लिखा है, अगर किसी जीव को नारी का चोला मिला है तो मतलब है कि जब वह पुरुष था तो नारी का चिंतन करता था, इसलिए नारी का शरीर मिला है। जो पुरुष है संभवतः पिछले जन्म में नारी हो और पुरुष का चिंतन करती रही हो, इसलिए पुरुष बन गया। जो आज कुत्ता बना है उसने कुत्ते से बहुत प्यार किया होगा, इसलिए आज कुत्ता बन गया। जड़ भरत ने मृग से ज्यादा प्यार किया, इसलिए उन्हें मृग बनना पड़ा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। भगवान से आप किस रूप में मिलना चाहते हैं, जो आपकी भावना है उसके आधार पर भगवान आपको मिलेंगे। निर्णय कर लो किस रूप में मिलना है, लेकिन भक्त बनने के लिए भी त्रिगुणातीत तो होना ही पड़ेगा। वैष्णव ने भी लिखा है कि जब लेने के लिए आए विमान आता है तो रास्ते में एक गिरजा नदी पड़ती है, उसमें जब उसको स्नान कराया जाता है तो उसका सूक्ष्म शरीर वहाँ छूट जाता है। फिर वहाँ उसको पार्षद स्वरूप मिलता है, उससे उसे सगुण साकार रूप का दर्शन होता है। वैकुंठ में रहने वालों के प्राण नहीं होते, इंद्रियां नहीं होती। बिना प्राण और इंद्रियों के आत्मा आनंद रूप होती है। शरीर चाहिए तो जैसे भगवान अपना दिव्य स्वरूप बनाए हुए हैं वैसे अपने पार्षदों का बना देते हैं। मुक्ति चाहिए तो मुक्ति मिल जाएगी, वह आपकी इच्छा पर है कि आप परमात्मा के पास किस रूप में पहुंचना चाहते हैं। और अब 15वें अध्याय की व्याख्या करते हैं, उसे ध्यान से आप समझने की कोशिश करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वह वेदों का ज्ञाता है जो संसार के मूल रूप को समझ लेता है। संसार एक वृक्ष है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। संसार एक वृक्ष है, ये पीपल का वृक्ष है। संसार में पीपल का वृक्ष नीचे से ऊपर की ओर होता है और ये संसार रूपी वृक्ष ऊपर से नीचे की ओर आया। क्यों? मूल कहते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मूल कहते हैं जड़ को, जड़ से ही वृक्ष उठता है ना। संसार रूपी पेड़ का मूल क्या है? जड़ क्या है? विष्णु नारायण, वह हो गए ऊपर, इनका मूल जो है वह ऊपर है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए लाडली लाल की जय। बोलिए
ब्रह्मा हो गए और ब्रह्मा के बाद फिर त्रिगुण सृष्टि रचना से ये संसार बन गया। पीपल के पेड़ से सृष्टि की उपमा दी गई है। ये अव्यय है, चलता रहता है। और इसके पत्ते क्या हैं? बोले वेद वृक्ष के पत्ते ना हो तो ठूंठा पेड़ बिना पत्तों का बहुत सुंदर सुशोभित नहीं होता। अगर वेद ना होते, यज्ञ आदि पूजा पाठ ना होता तो ये संसार सूखे पेड़ की भांति होता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वेद रूपी पत्तों से ही इस संसार की शोभा है। सनातनियों, तुम्हारा मूल है वेद। भगवान को भी छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, पर वेद की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना। अगर वेद को पकड़े रहोगे तो भगवान को भी दौड़कर तुम्हारे पास आना पड़ेगा। भगवान ये कहते हैं कि मुझसे ज़्यादा कीमती वेद हैं। मेरी आज्ञा मानो या न मानो, लेकिन वेदों की आज्ञा मान लेना, क्योंकि ये संविधान है, संसार में लायक बनकर जीने का फार्मूला है। इसलिए आजकल बहुत से साधु ऐसे बन गए हैं जो दीक्षा देते ही कह देते हैं कि आज के बाद एकादशी नहीं करनी, शंकर की पूजा नहीं करनी, यज्ञ आदि तुमको नहीं करने। अब तो बस जो देना है यहीं दे जाओ, भजन करो और अंत समय में बस गुरु जी सचखंड में ले ही जाएंगे। बेचारे भोले भाले भक्त गुरुओं के चक्कर में आकर वेद की मर्यादा का उल्लंघन कर जाते हैं। उनके लिए फिर ना एकादशी, ना पूर्णमासी, ना संक्रांति, ना राम, ना श्याम। वह कहते हैं इन खिलौनों से क्या खेलना है, सीधी ज्योति जलाओ और सीधे ऊपर पहुंच जाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुनने में अच्छी लगती हैं ये बातें, और हम कहा करते हैं कि बनावटी हीरा नेचुरल हीरे से ज़्यादा चमकता है। जब आप ऊपर छत पर जाओगे तो एक एक सीढ़ी छोड़ोगे तो फिर ऊपर पहुंच पाओगे। एक को छोड़ोगे दूसरी पकड़ोगे, दूसरी को छोड़ोगे तीसरी पकड़ोगे। ये लोग जो सीधे सीधे रास्ते बता रहे हैं, ये रास्ता बिल्कुल गलत है। कच्ची साड़ी का रंग पक्की साड़ी से ज़्यादा चमकता है। इसी तरह इनकी बातें ज़्यादा चमकदार होती हैं और लोग इनके चक्कर में आ जाते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। वह यहाँ से भी गए और वहाँ से भी गए, वेदों की मर्यादा नहीं छोड़ेंगे। जब तक घर ना छूट जाए, तब तक काम क्रोध लोभ मोह ना छूट जाए, तब तक हम अपनी दैनिक मर्यादा का त्याग नहीं करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। एक हमारा चेला हमारे पास आया, बोला गुरुजी हमको एक बड़े सिद्ध गुरु मिल गए। हमारे पूछने पर बोला सबके यहाँ खाते हैं, सब कुछ खाते हैं और सारी पूजा छुड़ा देते हैं तथा ब्रह्मा में लगा देते हैं। हमने कहा ऐसा भगवान हमें नहीं चाहिए। वेद के विरुद्ध होकर यदि भगवान मिलता भी है तो ऐसे भगवान हमें नहीं चाहिए। हमारे लिए वेद की मर्यादा, सनातन धर्म की मर्यादा सर्वोपरि है। अपने देश की रक्षा करो, अपने धर्म की रक्षा करो। धर्म की रक्षा करना ये परम कर्तव्य है। जिसने अपने धर्म का ध्यान नहीं किया वह भगवान का प्रेमी हो ही नहीं सकता। धर्म ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। भगवान का अवतार भी धर्म की रक्षा के लिए होता है। भगवान कहते हैं जदा जदा ही धर्मस्या ग्लानिर्भवति भवति भारत। जब जब मेरे धर्म की हानि होगी मैं अवतार लेकर आऊँगा। धर्म की रक्षा भगवान के अवतार का मूल उद्देश्य है और भगवान तो सनातन धर्म के रक्षक हैं। ये गीता में कह दिया गया है। एक सनातन धर्मी जब से सृष्टि शुरू हुई है, सनातन धर्म भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का बनाया हुआ है जो कभी खत्म नहीं हुआ। बीच में कभी अंधेरी, कभी तूफान, कभी बारिश, कभी सूखा आ ही जाता है। ऐसे लोग आ ही जाते हैं जो धर्म से भ्रष्ट करने वाले होते हैं। मर्यादा का अतिक्रम कब हो? जब अपने आप को भूल जाओ, सारा दिन परमात्मा के चिंतन में डूब जाओ। फिर मर्यादा यदि खंडित होती है तो आप नहीं लगेंगे, आप नहीं लगेगा।
तो पाप नहीं लगेगा, यदि खंडित होती है तो पाप नहीं लगेगा। एक महात्मा बड़े भागु थे, भगवान कृष्ण के चिंतन में डूबे रहते, और एक माता अपने को यशोदा मानती थी और अपने लाला को कृष्ण मानती थी। वह भी बड़ी भावुक थी और अपने लाला को गोद में बिठाकर बड़ी सुंदर खीर बनाकर चम्मच से खीर खिला रही थी या हाथ में लेकर मुंह में देती। अब शास्त्र कहते हैं कि खीर जूठी हो गई। संत निकल रहे थे, उन्होंने कहा माई, थोड़ा सा। माई ने उनके हाथ पर रख दिया। पड़ोसन बैठी थी, सोचती है कि बाबा कितने लालची हैं, बच्चे की जूठी खीर खा गए। वैसे हम लोग देते हैं तो नहीं खाते, ढोंगी है। दूसरे दिन उसने सोचा मैं भी खीर बनाकर रखती हूँ, देखती हूँ कैसे नहीं खाते। खीर बनाई, लगी बेटे को खिलाने। बाबा निकले और बोली बाबा ले ले थोड़ा सा। बाबा बोले जूठी है, सनातन धर्म किसी का जूठा खाने का आदेश नहीं देता। जो सबका जूठा खाएंगे वह दूसरे जन्म में कुत्ता जरूर बनेंगे। जूठा खाना है तो आपने अपने माता पिता का, पति का, गुरु का, संत का, ये तो ठीक है, चाहे जितना जूठा खाना। ये संत आज्ञा नहीं देते। चाहे जिसका जूठा खाना, किसी का भी खा लेना, ये गलत बात है। बेटे का जूठा खा लो और जोरू का गुलाम हो तो श्रीमती का जूठा खा लो। आजकल तो फैशन है श्रीमती का जूठा खाना, लेकिन शास्त्र आज्ञा नहीं देते। शिव पुराण में लिखा है कि पति जिस थाली में भोजन करता है और उसके भोजन करने के बाद थाली में जो बच गया वह ब्याहता नारी के लिए प्रसाद नहीं, महाप्रसाद है। जैसे जगन्नाथ का महाप्रसाद है, इसी तरह पतिव्रता नारी के लिए पति की थाली का बचा भोजन महाप्रसाद है। और कलयुग में पत्नी की थाली में बचा भोजन पति के लिए महाप्रसाद है, क्योंकि कलयुग है। कलयुग में सब कुछ उल्टा हो रहा है। संत ने कहा माई, ये खीर जूठी है। वह बोली रे डोंगी बाबा, कल तुमने पड़ोसन के बेटे की जूठी नहीं खाई। वह बोले माई, बात तेरे समझ में नहीं आई। कैसे नहीं आई समझ? बोले चल उसके घर। वहाँ गए, पूछा कल तेरे बेटे की जूठी खीर इसने खाई थी कि नहीं? माई ने कहा मुझे पता नहीं। क्यों? बोली मैं तो यशोदा बनकर बैठी थी और अपने बेटे को भगवान कृष्ण मानकर खिला रही थी। उस समय कौन आया ये मुझे पता ही नहीं था। जो इस स्थिति में पहुंच चुके हों, जिन्हें अपने और पराये का अंतर ही ना मालूम हो, उन्हें किसी मर्यादा के उल्लंघन का पाप नहीं लगता। एक बहुत बढ़िया प्रसंग हमें मिला। भीष्म पितामह ने अपने जीवन में अपने पिता की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं किया। वह सदा अपने पिता की आज्ञा मानने में तत्पर रहे। शांतनु की मृत्यु के बाद एक दिन जब वह अपने पिता का श्राद्ध करने लगे, महाभारत में लिखा है, तो पिता शांतनु का हाथ निकल आया। एक आवाज़ आती है, बेटा मैं प्रतीक्षा में ही था, भूखा हूँ, जल्दी मेरे हाथ पर पिंड रख दे। पितामह ने ब्राह्मणों से पूछा शास्त्र की आज्ञा क्या है? पंडितों ने कहा मृत आत्मा को पिंड तब प्राप्त होता है जब कुशा पर रख कर दिया जाता है। पितामह रो पड़े, बोले जीवन पर्यंत आपकी आज्ञा का उल्लंघन ना करने वाला आपका पुत्र आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। शास्त्र कहते हैं कि कुशा पर रखा हुआ पिंड की ही पितरों को मिलता है। मैं कुशा पर रख रहा हूँ, पिताजी आप ले लीजिए। जैसे ही पिंड रखा, ऊपर से पुष्पों की वर्षा होने लगी। उनके पिता स्वर्ग की ओर जाने लगे। आकाशवाणी हुई, भीष्म ये तुम्हारी शास्त्र निष्ठा, धर्म निष्ठा की परीक्षा थी कि तुम वेदों पर कितना विश्वास करते हो। तुम्हारे पिता को पिंड मिल गया, अब वह जा रहे हैं। संसार एक वृक्ष है, उसका मूल भगवान नारायण है, ब्रह्मा उनकी शाखा है और वेद उनके पत्ते हैं, जिससे ये संसार रूपी वृक्ष सुशोभित है। उनकी शाखाएं
पर शाखाएं चारों ओर फैल गई हैं। तीनों गुणों से ये बढ़ते हैं और विषय रूपी नए नए कोमल पत्ते और कोमल कोमले इसमें निकले हुए हैं। नीचे ऊपर चारों ओर ये वृक्ष फैला हुआ है और कर्म रूपी बंधनों से ये बंधा है। आज तक इसके रूप का पता नहीं लगा। ये पीपल वृक्ष बड़ा मजबूत है, इस वृक्ष को काटना है, इससे पार कैसे हुआ जाए? प्रभु तो भगवान कहते हैं वृक्ष को कुल्हाड़े से काटा जाता है। तो संसार रूपी वृक्ष कब कटेगा? संसार रूपी वृक्ष से तुम कब मुक्त होगे? बोले असंग रूपी शस्त्र लेकर इसे काट दो। असंग मायने अनासक्ति। अगर आपकी परिवार में, पुत्र में, पति में, मित्र में और देह में आसक्ति है तो ये संसार रूपी वृक्ष कटेगा नहीं, ये तो बढ़ता जाएगा। सबसे अनायास हो जा, आसक्त रहित हो जा, बिना अटैचमेंट के हो जा। अटैचमेंट रखना है तो ईश्वर से बस देखो पार्थ, दुनिया से अनासक्त हो जाओ। दुनिया से क्या लेना है? देखो जैसे हवाई जहाज की यात्रा में एयर होस्टेज युवतियां कैसे मुस्कुराकर सब आने जाने वालों का स्वागत करती हैं। उस प्लेन में सब सुविधाएं हैं, आरामदायक कुर्सियां हैं, एसी है, अच्छा खाना है, फिर भी ऐसा नहीं लगता कि ये उड़ता ही रहे। ऐसा ही लगता है कि जल्दी से अपना स्टेशन आए और हम उतर जाएं। हम बार बार घड़ी देखते हैं कि कब हमारा स्टेशन आए और हम इससे नीचे उतरें। देखो हर प्रकार की सुविधा मिलने के बाद भी लगता है कि इससे उतरो। ये अपना घर नहीं है, अपना तो घर और कोई है। इसी तरह अगर आपको आज कार, कोठी, एसी सब मिल गए हैं तो समझ लो कि प्लेन की यात्रा है। इससे उतरकर भगवान के पास जाना है। थोड़ा जल्दी ध्यान दो, इसमें आसक्त नहीं होना। अनासक्त होकर समय की प्रतीक्षा करो कि कब शरीर छूटे और हम अपने प्रभु के पास, अपने प्रियतम के घर, अपने भगवान के घर जाएं। जिनको जाना उत है वह क्यों लोड़े इत, जैसे परगर पाहुना रहे उठाए चित। देखो अपनी बेटी का ससुर आ गया, आप उसे पलकों में बिठाकर रखते हैं कि इसकी सेवा में कोई कमी ना रहे, नहीं तो अपनी बेटी को तकलीफ़ हो सकती है। शाह जी ये लो वह लो, आगे पीछे घूमते हो, लेकिन शाह जी को मालूम है कि ये तो 4 दिन की चांदनी है, अंत में तो अपनी झोंपड़ी ही है, अपना घर ही सब कुछ है। जो लड़के ससुराल में रहकर खुश होना चाहते हैं, जो लड़के ससुराल में रहकर खुश होना चाहते हैं उनके लिए बड़ी अच्छी बात लिखी है। ससुराल सुख की सार, जो रहे दिना 2-4 और रहे मांस पखवारा, तो खुरपी लेके छीले चारा। ससुराल सुख की सार है। यदि वहाँ 2-4 दिन रहो और यदि वहीं डेरा जमा लिया फिर तो नौकर बनकर ही यहाँ वहाँ डोलना पड़ेगा। गुरु नानक देव जी का कहना है कि कोई मेहमान आपके घर आया है, आप उसका बहुत सम्मान करते हैं, पर आपका सम्मान पाकर वह अपना घर नहीं भूलता। उसको मालूम है कि गुजारा तो अपने घर ही होता है, इसलिए वहाँ मान पाकर भी रमता नहीं, आसक्त नहीं होता, हर पल जाने को तैयार रहता है। औपचारिकता के लिए वह कुछ भी कह देता है, पर अंदर से समझ रहा है कि ज़्यादा दिन रहने में कुछ इज्जत नहीं रह जाएगी। भगवान यही समझाना चाहते हैं कि ये दुनिया भी तुम्हारी ससुराल है। तुम थोड़ी देर के लिए आए हो, अनासक्त थोड़े दिन रहोगे तो सुख पाओगे, ज़्यादा फंसोगे तो खुरपी लेकर जिंदगी भर चारा ही छीलना पड़ेगा। इसलिए संसार में कुछ रखा नहीं।
संसार से अनासक्त हो जाओगे तो तुम्हारा भगवान को ढूंढने का प्रयत्न आरंभ हो जाएगा। संसार से अनासक्त हुए और ईश्वर की ओर दौड़ प्रारंभ हुई। एक साहब पहले सत्संग में नहीं आते थे, अब ज़्यादा आने लगे। पूछने पर पता चला कि श्रीमती जी ऊपर चली गई, मन रमाने वाली चली गई, तो सोचा अब सत्संग में मन रमाएंगे। सत्संग में आने लगे तो आते आते ईश्वर को प्यार हो गया। यहाँ घर में आसक्ति कम हुई, घर से प्यार कम मिला, ईश्वर की ओर बढ़े, ईश्वर से प्यार हुआ और बेड़ा पार हो गया। इसलिए शास्त्र कहते हैं पहले परिवार की आसक्ति कम होनी चाहिए। मजे की बात है कि बेटे चाहते हैं कि बड़े गुरुजी की कथा में ही रहें, घर ना आएं तो अच्छी बात है, लेकिन बूढ़े कहते हैं कि हम घर में ही रहेंगे, घर छोड़कर नहीं जाएंगे। ये समस्या है। ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं हम। एक व्यक्ति ने हमें बताया कि महाराज हम 50 वर्ष के हो चुके हैं और हमारा बाप हमें अभी भी नादान समझता है। वह दुकान फैक्ट्री संभाले बैठा है। हम कहते हैं पिताजी अब ये काम छोड़ो, काम छोड़कर भगवान का भजन करो, लेकिन बूढ़ा फैक्ट्री छोड़ने को तैयार नहीं। बहुत बेटे अक्सर कहते हैं कि हमारे माता पिता को अपनी कथा में ही रखा करो। ये घर में होते हैं तो बड़ी अशांति रहती है, ये चले जाते हैं तो शांति ही शांति, आनंद ही आनंद रहता है। कई परिवारों से ये आवाज़ सुनने को मिलती है, लेकिन बूढ़ों को ऐसा लगता है कि हमारे बिना ये घर नहीं चलेगा। आज हार्ट फेल हो जाए तो घर चलेगा कि नहीं, मानो हार्ट फेल हो चुका है और अब तो कथा ही सुननी है। नहीं महाराज अब तो घर जाना है। होना तो ये चाहिए था कि यदि कथा में गए पिता को पुत्र बुलाए तो पिता को जवाब दे देना चाहिए था कि बेटा अब तो हमारा अंतिम समय आ गया, हम नहीं रहेंगे तो भी घर का काम चलाएंगे। अब हमसे नाता थोड़ा कम करो, तुम काम चलाओ, हम कथा सुनकर आ जाएंगे। कोई राय मांगोगे तो दे देंगे, लेकिन हो रहा है उल्टा। बेटे चाहते हैं कि पिताजी वहीं रहकर कथा सुने और पिता कह रहे हैं कि हम शाम को आ रहे हैं। तुम्हारे हाथ में कुल्हाड़ा होना चाहिए। कौन सा कुल्हाड़ा? वैराग्य रूपी कुल्हाड़ा। असंग का मतलब वैराग्य, क्योंकि जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक ईश्वर की खोज प्रारंभ हो ही नहीं सकती। उसके बाद खोजो, फिर उस मार्ग को खोजो। अर्जुन, यहाँ जाकर जीव वापस नहीं आता, यहाँ जाकर जीव फिर लौट कर नहीं आता, जन्म मरण के चक्कर से छुट्टी पा जाता है। उस परम पुरुष की शरण में जाओ जिसके द्वारा ये संसार बना है। उस मार्ग को कैसे खोजा जाए? 5वां श्लोक बहुत अच्छा है। पूरी गीता तुम सुन रहे हो, एक श्लोक केवल मन में बिठा लो, तुम्हारे कल्याण में, तुम्हारी मुक्ति में कोई संदेह नहीं रहेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमने सुना कि दादरी के पास 2 हवाई जहाज़ों की टक्कर हुई। यहाँ तो अखबार में भी निकला था कि सब कुछ जल गया। किसी भक्त के पास गीता थी, गीता के ऊपर के पन्ने तो जले किनारे किनारे से, पर एक अक्षर भी नहीं जला। गीता ज्यों की त्यों साबित मिली। सब कुछ जलकर स्वाह हो गया, पर गीता का एक भी अक्षर नहीं जला, सिर्फ उसके किनारे ही जले। अब आप अपने साथ टूथपेस्ट, रेजर, साबुन, कपड़े आदि और भी पता नहीं क्या क्या लेकर चलते हो, इसके साथ गीता भी संभाल कर चला करो। ये हम अपनी बात बता रहे हैं। गीता हमने बैठकर याद नहीं की
और बचपन में ही गीता हमें याद हो गई। बस में जा रहे हैं 3-4 घंटे हमें चलना है। समय का कैसे सदुपयोग करो। 4-5 श्लोक गीता के याद कर लो। रेल में जा रहे हैं, याद कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा बचपन में ही गीता याद हो गई। शीर्षासन कर रहे हैं तो गीता पाठ कर रहे हैं। आप अपने समय का सदुपयोग कीजिए। गीता आपके भारतवर्ष की अमूल्य निधि है, इसको संभालो। तुमने BA MA की है, तुम्हारे माता पिता